सेशन चालू है, तो अभी आप जुड़े भी रहिएगा कैलाश जी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय मदन सिंह बिष्ट। एक बार हमारे यहाँ मदन जी भाई साहब आए, एक बार उनका हो गया है और ये दूसरी बार है, तो मदन जी का बहुत बहुत स्वागत है। उनकी सबको सेवा का तो प्रणाम। मेरा आवाज आ रही? मेरी आवाज आ जी रही मैडम? अभी सादर आमंत्रित है। जी 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 जी, समझ सभी सभी लोगों को नमस्कार है। हेलो। जी सर, हमारी आवाज नमस्कार। है ना? स्टार्ट करो अपना। हाँ सर कीजिए, आपका जी आवाज जी आ रहा है। कीजिए। आ, मेरे देश भर के जितने भी इस ग्रुप से जुड़े हुए साथी हैं, जो अभी सारा आप इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। मुख्य रूप से आज का जो टॉपिक है, मैं एक औषधि पौधे की बात करूंगा, जो प्रकृति का ही पौधा है, लेकिन प्रकृति में धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर था। विगत 5-6 सालों से इस पे काफी हमने काम किया, इसको रिजनरेट किया, दोबारा पुनः इसको लाए, और अभी तक पूरे देश भर में लगभग 2 लाख से ज्यादा पौधे इसके हमने अलग अलग माध्यमों से इसके भिजवा दिए हैं। लोग हमारे पास आते भी हैं। इस पौधे का नाम है कासनी। जैसा कि मैंने परसों भी कहा कि कासनी मैन ऑफ इंडिया मुझे लोग कहते हैं। कि मैं आपको दिखाता हूँ इस पौधा। ये अभी मैं अपनी बगिया से इसको उखाड़ के लाया हूँ। ये इस तरह से एक पौधा है। इसका जो वानस्पतिक डिस्क्रिप्शन है वो है चिकोरियम इंटाइबस। जनरली इसको लोग चिकोरी भी बोलते हैं। इसका जो रूट है, इसका पाउडर कॉफी में भी, यूरोप कंट्रियों में कॉफी में भी यूज होता है। काफी घनी घनी पत्तियां देख रहे हैं, एक ही पेड़ का है ये। जनरली इसकी एक प्रजाति और होती है जो बरसिम के चारे के साथ होती है, उसको बोलते हैं चिकोरियम इंडिवा, यानी बन्नी कासनी। और ये जो कासनी है, ये कल्टीवेटेड कासनी है। ये प्रकृति से धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। इसको 2014 में हमने इसको ढूंढा, और ढूंढने के बाद इसको जो है कुछ कई किस्म के रोगियों पर इसको आजमाया। इसका मेनली जो सबसे बड़ा जो इसका जो प्रभाव है, वो ब्लड शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, लीवर के लिए और किडनी के लिए, खासतौर से गुर्दा रोग में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये किसी भी तरह की किडनी के संक्रमण में जो है ये फायदा लोगों को पहुंचाती है। अब इसको, ये पौधा चूंकि एनुअल है, पेरेनियल नहीं है। ये इसकी जो एज उम्र है, ये अधिकतर इसकी उम्र 1 साल देखी गई है। इसके बाद पुनः इस पे फूल आते हैं ब्लू कलर के, और इसका सीड बनता है, बीज बन के पुनः इसका बीज गिरता है, और ये जो है फिर दोबारा प्रोपोगेशन हो जाता है। खासतौर से वर्षा काल में इसकी इसमें थोड़ा दिक्कत आती है। बारिश में जो है ये गल जाता है ज्यादा पानी की वजह से। तो इसको जो है हम लोग आराम से इसको किचन गार्डन के रूप में लगाया जा सकता है। गमले में भी ये हो जाता है। ये पौधा देखिए, अभी मैंने गमले से ही उखाड़ के इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ये पौधा लगता है। अब इसका कैसे इसका उपयोग करें, महत्वपूर्ण ये है। इस पौधे को आपने अगर घर पर लगाया, लगाने के बाद इसका जो है, इसकी सिंपली इसकी जो पत्तियां हैं, ये इस तरह की जो सिंगल पत्ती है,
ये इस तरह की 1-2 पत्तियों को आपने सुबह खाली पेट चबा के खा लेना है। इस तरह से चबाएंगे और खूब चबा चबा के इसको आप इंटर करेंगे अपने स्टमक में। और इसका जो मुख्य थेरेपी है वो यही है कि इसको जितने देर आप मुंह में चबाएंगे, लार ग्रंथियों के थ्रू आपके बॉडी में जो ये शामिल होता है, ब्लड में शामिल होता है, और यही हमारे विकारों को दूर करता है। इसका सेवन आपको नियमित रूप से करना है। सुबह खाली पेट कम से कम 2 पत्ते आपको चबा चबा के खा लेने हैं, और ऐसे ही शाम को भी अपने भोजन से पूर्व संध्या के समय ऐसे 2 पत्ते फिर आपको चबा के पूर्ण रूप से चबाने के बाद पूरा इंटेक करना है। और ये आपको अगर आप नियमित रूप से इसको लेते हैं तो कम से कम 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। रिजल्ट अगर देगा तो अगर आप कंटिन्यू इसको करते हैं तो ये आपको काफी मात्रा में जो विकार है शरीर के, अगर हम शुगर की बात करें, अगर शुगर 300 से ऊपर भी है तो ये लगातार नियमित सेवन करने से हमारे पास ऐसे रिजल्ट देखे गए हैं कि जो नॉर्मल आ गए हैं। शुरू में जो लोग दवाइयां लेते थे और धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजी दवाइयां खानी बंद कर दी है और इसी पर डिपेंडेंट है। कहने का तात्पर्य है ये दवा नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है एक प्रकार से। अगर हम इसको अपने खान पान में नियमित रूप से शामिल करें तो हम ऐसे विकारों से दूर हो सकते हैं। किडनी के लिए इसका बहुत बड़ा अच्छा देखा गया है। जो रोगी इनिशियल स्टेज पर किडनी से संक्रमण होते हैं, जिनका किडनी लेवल एकदम जंप करता है, क्योंकि जनरली किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल होना चाहिए 1.2 तक सामान्य माना गया है। उससे ऊपर अगर बढ़ रहा है तो फिर किडनी इन्फेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो उसमें इनिशियल स्टेज में अगर किडनी का पता चल जाता है कि किडनी इन्फेक्ट हो रही है, यूरिनल डेडलॉक आ रहा है, पाँव में स्वेलिंग आ रही है, तो उस केस में इसकी पत्तियों को अगर शुरू से यूज करते हैं तो वो किडनी के क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करते हैं। देखा ये भी गया है कि जिनका क्रिएटिनिन लेवल 9-10 पहुंच गया है, जो चिकित्सकों के पास जाके डायलिसिस का के क्रम में भी आ चुके हैं, वो भी नियमित रूप से इसको ले रहे हैं। 6 महीने साल भर लगातार अगर वो ले रहे हैं तो उनकी डायलिसिस में भी कमी आई है। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हमने देश भर से देखे हैं जो अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, उसके बाद भी अगर कुछ किडनी में विकार आ रहे हैं तो उसको भी ये इस पौधे को हमारे पास यहाँ से आके लोग लेके जा रहे हैं और उसको जो है नियमित यूज कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमें किडनी में अब काफी लाभ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो पौधा है इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हैं तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी में जो विकार है उन विकारों को ठीक करता है। घर में लगाने के लिए आप गमले में, अब लेकिन मात्रा ये है कि इस पौधे को कम से कम एक पौधे में आप देख रहे हैं, एक पौधे में इस समय जो पत्तियां हैं ये 12-15 पत्तियां इसमें हैं। और इसको जैसे जैसे आप इस पत्ती को, एक पत्ती को आप तोड़ते हैं, एक पत्ती को आपने तोड़ा तो निश्चित रूप से इसमें और दोबारा पत्तियां आती है। प्रॉपर तरीके से अगर हमें कोई विकार है, अगर हम उस विकार का उपचार करना चाहते हैं, उसमें हमको हमारे घर में इस तरह के कम से कम 10-12 पौधे होने चाहिए ताकि हमको नियमित रूप से इसकी पत्तियां मिल सके। जब हमने सुबह इसको प्रयोग किया, सुबह अपने नियमित आहार विहार में सुबह अगर हम लोग पहले पानी का सेवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो लोग नींबू पानी पी सकते हैं। उसके बाद जब इसका हम सेवन करते हैं 2 पत्ती 3 पत्ती नियमित रूप से, इसको लेने के बाद, क्योंकि इसको मुंह में कम से कम 5-7 मिनट तक अगर इसको हम च्यू करते हैं लगातार, जो लार ग्रंथियों के थ्रू हमारा इंटर कर रहा है, तो ये बहुत हमको काफी इससे हमें लाभ मिलता है। और हम इसके चबाने के 20-25 मिनट तक कोई चीज का सेवन नहीं करेंगे तो इसका सीधा सीधा असर हमारे लार ग्रंथियों के थ्रू हमारे ब्लड में शामिल होगा और वो हमारे उपचार का काम करेगा। पौधा
गमले में 10 गमले में भी घर में आप लगा सकते हैं 8-10 पौधों को। और किसी के पास बगिया हो, किचन में थोड़ी सी जगह खाली हो, तो वहां पर भी इसको लगा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज नहीं होना है। कंप्लीट रूप से ऑर्गेनिक में इसको तैयार करना है। गोबर की खाद से कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट से कर सकते हैं, कोकोपीट में भी इसको उगा सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कीटनाशक का छिड़काव बिल्कुल नहीं करना है। अगर इसकी पत्तियों में कहीं से कीड़े आते हैं तो गौमूत्र का हम छिड़काव करें या नीम ऑयल का हम लोग छिड़काव करें तो ये पौधे को बहुत सुरक्षित रखता है। बीमारी जो बाहरी वाही इसमें अगर रोग आ रहे हैं तो उस रोग को बचाता है। अगर पौधा स्वस्थ रहेगा, पौधा रोग रहित होगा, तो हम जो यूजर है, जो उपयोग कर रहा है इसको, वो ऑलरेडी इसके लिए अच्छा एक स्वस्थ भोजन कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर नियमित रूप से इसका हम प्रयोग करें, जो लोग व्याधियों से पीड़ित नहीं है, जिनमें व्याधियां नहीं है, वो भी इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। नियमित ना सही, अल्टरनेट डेज में 1 पत्ती 2 पत्ती अगर ये चबाते हैं तो ये प्रिकॉशन होगा, उपचार से पूर्ण बचाव होगा। उस कंडीशन में भी हम इसको ले सकते हैं। हमारा अभी तक का जो रिकॉर्ड है, हमने लगभग 2 लाख पौधे 2015 से लेके अभी तक का 2 लाख पौधे अपने सेंटर में इसको तैयार करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसको भिजवाया गया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मतलब कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि जो इस पौधे को इस हमारे उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र से ना ले गए। देश की राजधानी दिल्ली, लगा हुआ हरियाणा का एरियाज, चंडीगढ़, यहाँ पे नियमित रूप से लोग हल्द्वानी आते हैं और इस पौधे की डिमांड हम सबसे करते हैं। अभी हमारे पास इस पौधे को लोगों तक पहुंचाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर पर हम लोग इस पौधे को तैयार कर रहे हैं। आम जनमानस जिसकी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर हल्द्वानी आता है। और इसका हमने एक नॉमिनल कॉस्ट इस पौधे की हमने फिक्स की है। ये पौधा एक पॉलीबैग में होगा या एक कंटेनर में होगा। इस पौधे की 20 रुपया मात्र कॉस्ट रखी गई है। और इसको घर पर ले जाके आदमी आराम से इसको अपना प्रोपोगेशन करे, उगाए और उसके बाद इसको लाभ करे। एक बार इस पौधे को ले जाना है, ले जाके जिस घर पे इसको लगाएंगे, अगर इसको आपने जमीन में लगाया है तो इसमें जो फूल आएंगे ऊपर से, फूल आने के बाद उसमें जो बीज गिरेगा, बीज जमीन में गिर के पुनः इसके जो छोटे पौधे उगते हैं, उन पौधों से आप दोबारा फिर से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपना भी यूज कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। काफी काम मैंने इस पे किया है। अलग अलग तरह के इनिशियल स्टेज पर जब इस पौधे को इस पर शोध कार्य किया गया, शुगर, ब्लड प्रेशर, लीवर, किडनी, पाइल्स, डिफरेंट लोगों को इसकी पत्तियां खाने को दी, उनका रिपोर्ट टेस्ट कराया और नियमित 5-6 महीने यूज करने के बाद जब उनका रिपोर्ट फिर दोबारा एनालिसिस कराया गया, जांचें कराई गई, तो जांचों में पाया गया कि इस लेवल कम हो रहा है, शुगर लेवल कम हो रहा है, क्रिएटिनिन कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है। इसके बाद हमने इसको आम जनमानस के लिए ओपन कर दिया और अब तक का परिणाम आपके सामने है कि 2 लाख से ज्यादा पौधे ऑल ओवर इंडिया इसके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इन केस अगर लाभ किसी को नहीं होता व्याधियों में, तो हानि भी किसी तरह की होने की कोई संभावना नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। तो मेरा मानना है कि ऐसे वनस्पतियों को हम लोग घरों में अगर शुमार करते हैं, अपने किचन गार्डन की में रखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को अगर किसी तरह के विकार कोई लगते हैं, उनको रोकथाम में हमें काफी मदद मिल सकती है। पूरे देश भर में
इस पौधे की चर्चा है। इंटरनेट पर भी अगर आप सर्च करोगे तो इंटरनेट पर भी आपको दिखेगा। इंटरनेट इंडिया के अलावा दूसरे देशों से भी इस पौधे के बारे में बहुत सारी जानकारी मुझे प्राप्त होती है, मेल प्राप्त होती है, लोग फोन भी मुझे करते हैं। कई सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको काफी हाईलाइट किया है। देश के कोई भी ऐसे समाचार पत्र नहीं होंगे जिनके माध्यम से इसको प्रचारित नहीं किया गया है। तो मेरा आम जनमानस से यही गुजारिश है कि इस तरह की इस कासनी नामक औषधि को अगर घरों में हम लोग अपना यूज करना स्टार्ट करें तो हम जो हमारे विकार हैं उन विकारों से हमको लाभ मिल सकता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर, इसका बॉटेनिकल नेम क्या बताया आपने? चिकोरियम इंटाइबस, CICHORIUM INTITYBUS, चिकोरियम इंटाइबस। इसको चिकोरी भी बोलते हैं। खासतौर से यूरोप कंट्री में भी ये हुआ करता है। यूरोप कंट्री में इसके कॉफी इसकी रूट्स की जो है ड्राइड रूट की कॉफी बनती है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाई गई है। एक कुछ स्टूडेंट्स यूएस में इस पर जो है MS कर रहे हैं। कुछ बच्चियां यहाँ हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी जो हमारी यहाँ की उत्तराखंड की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में मास्टर करने के बाद यूएस में PhD कर रही है। तो इसका जो सीड्स मैंने उनको दिया है तो उस पर वो काम कर रही है। तो ये जो है उन्होंने ये बताया है कि इस पर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। कई बच्चे और भी इस पर शोध कर रहे हैं। हालांकि हमने इसको DRDO की लैब, जो हमारा भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का जो लैब है DRDO, उन्होंने भी इसको टेस्ट किया है। तो उन्होंने इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक 2 चीजों का खुलासा भी करके हमें इसकी रिपोर्ट सौंपी है। और अभी और भी इनका एनिमल टेस्ट चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से ये वनस्पति जो है ये हानिकारक नहीं है, ये लाभकारक है। आप इसको अगर घर पे लगाते हैं, यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, तो ये ओवरऑल बॉडी को हमारा ठीक रखती है। और सर, ये कौन से क्लाइमेट जोन के लिए सही रहेगा इसको उगाना? एक्चुअली ये इसका जो हैबिटेट है ये उत्तराखंड का फूट हिल तराई जोन, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये इसका हैबिटेट है पुराना। बट हालांकि ये विलुप्त की कगार पर आ गई है कहीं ना कहीं। हमारा कहना है कि इसको हम घर पर उगाते हैं तो ये पूरे देश की कंडीशन में कहीं भी उग सकती है। क्योंकि आपको गर्मी इसको गर्मी भी ज्यादा गर्मी भी इसको नुकसान नहीं करती है। नुकसान इसको सिर्फ होता है पानी। अगर ज्यादा मात्रा में पानी इसमें डाल दिया जाए तो इसकी जो रूट्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं, जो सॉफ्ट रूट्स हैं, ये खराब हो जाती हैं। ये इसको पत्ते को गला देता है। क्योंकि बरसात में इसका प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। बाकी अन्य कंडीशन में अब सितंबर के बाद, सितंबर से लेके हम लोग इसको कंप्लीट जून तक का, यानी जो इसका 9-10 महीने का कार्यकाल है, खूब मात्रा में फलता फूलता है। काफी ग्रीनरी, एक जो इसका देखा गया कि एक पेड़ में 24-25 तक लीफ इसके आ जाती है। तो घर में उगाने के लिए कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है, आराम से आप इसको घर पर उगा सकते हैं। दिल्ली के क्षेत्रों में खासतौर से जो यहाँ से पौधा ले जाते हैं वो अपने छत पे कोई साइड नेट डाल के, तो इसको छत पे मिट्टी डाल के वहां पे भी उगा रहे हैं। बहुत सारे जिनकी शुगर 500 थी, वो लोग 1.5 साल 2 साल से लगातार यूज कर रहे हैं। और अब उनका कहना है कि हम अंग्रेजी दवा बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, हम लोग मिठाई भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, और इसको नियमित हम लोग सेवन करते हैं। तो ओवरऑल बॉडी में भी ठीक उनको लग रहा है कि वो अपना उनका जीवन चक्र ठीक चल रहा है। और सर, इसका एक स्वाद कैसा है? फूल का कलर कैसा है? अगर पहचान करें तो फूल का कलर कैसा है, स्वाद कैसा है? और जी, इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा कड़वा है, हल्का तीखा कलर है, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं है। नीम के बजाय हल्का कम है। लेकिन थोड़ा, जब अभी मैंने आपके सामने 2 पत्ते खाए हैं, तो हालांकि मैं तो नियमित रूप से
ले रहा हूँ। शुरू में थोड़ा सा लगता है आदमी को, थोड़ा कसला लग रहा है, लेकिन जब रोज में शुमार हो जाता है फिर दिक्कत नहीं आती है। इस पे इसका जब ये पहले काफी मात्रा में आप इसके पत्ते तोड़ते रहिए, फिर इसमें पत्ते बने रहेंगे, काफी मात्रा में ये पत्तियां आपको देते रहेगा। जब इसकी एज आएगी, यानी कम से कम मान के चलिए 5-6-7 महीने के बाद, फिर इसमें एक डंडी सी बनेगी, तना बनेगा। उस तने में जो है ब्लू कलर के फ्लावर बनेंगे, पर्पल कलर के फ्लावर बनेंगे। जब फ्लावर गिर जाएगा, राइपन हो जाएगा, उसके बाद वहां पर हल्की सी एक बाली सी बनती है, थोड़ी सी छोटी सी एक हल्का बीज का कोष बनता है। उस कोष में जस्ट लाइक जैसे धान की गेहूं की बाली होती है, जौ की बाली होती है, उस तरह का एक छोटा सा एक कंपोनेंट बनता है तने पे। और जब वो राइपन होगा, भूरे रंग का हो जाएगा, तो उसको आप क्रश करेंगे तो उसके अंदर बहुत माइनर एक सीड निकलता है व्हाइट रंग का, वो उससे इसको दोबारा प्रोपगेशन करते हैं। और वहां पे लोकल नाम उत्तराखंड में क्या होगा सर? लोकल नाम इसको चूंकि कासनी बोलते हैं। हालांकि ये उत्तराखंड में ऊपर के भागों में नहीं होता है। ये नीचे का जो फूटिल है, हमारा शिवालिक बेल्ट देहरादून से लेके इधर हल्द्वानी तक का जो फूटिल है, उस फूटिल में नीचे 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 ये होता है। ऊपर हिल्स में, पहाड़ में बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पर भी मैंने जैसा बताया कि इसकी एक दूसरी प्रजाति जो हम लोग यहाँ नीचे तराई बेल्ट में चारे के लिए बरसीम एक बोते हैं, उस बरसीम में इसकी एक दूसरी प्रजाति होती है जिसको चिकोरियम इंडिवा बोला गया है। हालांकि उसको बरसीम में जो ये होती है उसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसीम बिना यूरिया के बिल्कुल नहीं होती है। बरसीम को जब लोग खेतों में बोते हैं तो यूरिया का बम्पर छिड़काव करते हैं, उसके बाद ये उस बरसीम के सीड में कहीं कहीं निकलता है, तो उसको कतई भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना यूरिया हम लोग इसको उगा रहे हैं कंप्लीट ऑर्गेनिक मीडिया में। और ऑर्गेनिक मीडिया से आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अगर आप बरसीम से या दूसरे किसी भी कंपोनेंट में अगर कोई पौधा उग गया है, खेती में आपने फसल में डाला है यूरिया, डीएपी ये सब डाला है, तो फिर उसके जो औषधि गुण है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जी आदरणीय ओम, मैं भगवान दास कुशवाहा, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी, ये पौधा पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। हमारे इधर क्षेत्रीय भाषा में इसको कुकरेता बोलते हैं। अच्छा। और इसके 2 प्रयोग किए हैं मैंने, और पहले से जो हमारे विरासत में बताते थे हमारे सियाने, तो इसका उपयोग कुकरेता तो कुकर खांसी में काम आता है। उसमें उपयोग करते, इसका रस देके हींग के साथ अगर दे दें तो खांसी कितनी भी हो वो ठीक हो जाती है। और इसका दूसरा प्रयोग हम करवाते हैं अर्श में, बवासीर में। इसका 4-4 चम्मच रस दे देते हैं अगर खाली पेट, तो बवासीर में आराम मिल जाता है। ये करते हैं इसको। हमारे इधर कुकरेता मैं देख रहा था, इधर है नहीं अभी। दवा डाल देते एक महीनों पे तो खत्म हो जाता है, बहुत होता है हमारे इधर। देखिए इसका आप मुझे मेरा नंबर आपके पास है, मैं आपको आप नंबर नोट करिए, आप नंबर नोट कर लीजिए जी, और मेरे व्हाट्सएप पे आप इसकी फोटोग्राफ भेजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रजातियां सिमिलर हैं जो जिसको आइडेंटिफिकेशन थोड़ा टफ है। जी जी। तो मेरा नंबर मैं आपको नंबर एक बता देता हूँ। मेरा नंबर नोट करिए 94129। जी एक मिनट सर, ये प्लीज, मेरे पास पेन नहीं है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। जी, जी 94129 58527। हिंदी में बोल रहा हूँ 94129 जी 58527 58527।
जी 94 129 58 527। जी याद है नहीं नोट हाँ, यस यस, मिलेगा जिन्हें तो आप जिन्हें जिन्हें लिख दिया। आप मुझे इसका, मेरा इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, मुझे उस पौधे का फोटोग्राफ भेजेंगे तो मैं आइडेंटिफिकेशन करूंगा कि पौधा यही है या कोई दूसरा पौधा है। जरूर जरूर दादा जी। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर तो ओम ये जी जी ओम। थोड़ा इस पौधे को फिर शो कीजिए सर। हल इस तरह की रूट ऊपर वाला पार्ट, ये फूल गुफा में करता है क्या? ये फूल इस पर नीला आता है, नीला। नीला। ये मूली की तरह पत्ता होता है क्या इसका? हाँ, मूली की तरह से होता है, हाँ। लेकिन छोटा छोटा होता है, मूली के से थोड़ा छोटा होता है। हाँ। सर ये लग रहा है सीजनल पौधा है, हमेशा नहीं रहता। सीजनल है, परमानेंट नहीं रहता है। ज्यादा इसकी उम्र 1 साल, 1 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर नया बनेगा इसके बीच में। जी 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 जी। जो भगवान कुशवाहा सर बोल रहे थे ना, हमको भी उसमें आ रहा है, कुकरंधा बोलते हैं ये। आप मुझे फोटोग्राफ इसका भेजिएगा। अभी नहीं पाया जाता है सर, ये रबी के फसल के समय होता है। हाँ, ये रबी का, ये आपको सितंबर से लेके जून तक तो मैक्सिमम दिखेगा। जी जी जी, रबी के समय होता है। अभी हम लोग धान बहुल एरिया के हैं, तो अभी ये पौधा नहीं होता है। अभी जैसे जनवरी और दिसंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी से उगना शुरू हो जाता है खेत के मेड़ों पर। आप मुझे इसका फोटोग्राफ भेजिएगा, सबको नंबर मैंने दे दिया है। जी जी। और इसका ये आइडेंटिफिकेशन इसका हो जाएगा। अगर ये आपके यहाँ नेशनल में मिल जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, और इसको जो है आप उगाइए और उन खेतों में उनसे हटाइए जहां पर आप यूरिया डीएपी का यूज करते हैं। इसको साधारण गोबर की खाद वाले पैकेज में लगाइए, ताकि इसके औषधि गुण बरकरार रहें। सर इसको घाव पर लगाने से मसल के घाव भी ठीक हो जाता है। नहीं, घाव वाला तो खैर थोड़ा दूसरा है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप मुझे एक बार फोटोग्राफ भेजेंगे ना। जी जी अवश्य भेजूंगा सर। हाँ, तो हम इसको जो है, इसको आइडेंटिफाई कंप्लीट कर लेंगे। जी जी। तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां जो है ना सिमिलर होती हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, और थोड़ा उनका अलग अलग होता है। जी जी ये जी। आदरणीय भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कासली के बारे में हमको भी, महाराष्ट्र के जो, हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, नीलकंठ साबड़े। तो महाराष्ट्र के जो रब्बी सीजन में होता है, जैसा कुसुम उगाते हैं यहाँ पर, करडई बोलते हैं महाराष्ट्र में, और गेहूं, इसके बीच में ये रब्बी में निकलता है। तो इसके जो पत्ते के बाजू में हल्के से कांटे आते हैं क्या? नहीं, कांटे नहीं होते, वो कांटे वाला अलग है। कांटे वाले जो कंटाई आप कह रहे हैं वो अलग है। अच्छा। और ये कांटा कासली नहीं उस होता दिन है मुख्य सर। अतिथि, कासली का नाम, उसके मुख्य अतिथि आए थे जादव, डॉक्टर जादव जी, प्राकृतिक चिकित्सक। तो उन्होंने थैलेसीमिया, इसमें ब्लड बढ़ने के लिए भी कासली का उपयोग बताया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे 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 जो है हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। अच्छा, धन्यवाद ये भाई। ये लीवर में बहुत बढ़िया काम करता है। लीवर, अगर लीवर जो डैमेज हो रहा हो, खासतौर से जो लोग लीकर लेते हैं अधिक मात्रा में, उनके लिए, और अगर लीवर सोराइसिस हो जाता हो तो उसमें भी ये काम करता है। हम इसकी इसके फोटो अवश्य भेजेंगे। जी, सर इसको मसलने से सुगंध आता है? नहीं, सुगंध नहीं आता है। मसलेंगे तो हल्का सा रस निकलेगा, सुगंध नहीं आता है। सुगंध नहीं आता है? नहीं। आप लोग मुझे फोटोग्राफ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटोग्राफ भेजिएगा,
तो मैं उसको आइडेंटिफाई करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक ठीक सर। आप इसका बीज हमें अपने एड्रेस पे भेज सकते हैं क्या? देखिए बीज का अभी हमारे पास, हम तो पौधे ही ज्यादा मात्रा में तैयार करते हैं, बीज का अभी प्रोडक्शन हमारे पास चल रहा है, तो ये भी संभव होगा फ्यूचर में, ये भी जरूर करेंगे। क्योंकि यदि किसी को भेजना है तो सबसे आसानी बीज के माध्यम से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यदि बीज हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम अपने अपने स्थानों पर इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे। जरूर 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 जरूर। मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ, अरविंद। नागपुर में आपके यहाँ गया है, नागपुर में आप देखेंगे, नागपुर में बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो हमारे पास संपर्क करके यहाँ पर आए हैं। मेरे पास पूरे ऑफिस में पूरा जैसे जैसे डाटाबेस हुआ है, मेरी एक इस पर मुझे बुकलेट भी है। आप जो है, मैं कभी उसको शेयर करूंगा इसी ग्रुप में, ये जो आपका ग्रुप है ना, हेलो, हाँ हाँ, इसी ग्रुप में मेरी इस पर मैंने एक किताब लिखी हुई है, एक छोटी सी बुकलेट इसमें लिखी है 8-10 पन्नों की, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग उस पर जो है, उस पर भी देख सकते हैं, और अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे, मेरे प्रोफाइल पे भी देखेंगे, तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। नहीं, यदि नागपुर में कोई कर रहा है तो मैं उनसे कलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे यदि नंबर मिल जाएगा। मैंने आपका नंबर नोट किया है। हाँ, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते नहीं हैं, फिर भी देखूंगा मैं, जो कभी आए, क्योंकि नागपुर से मुझे याद है, नागपुर से 3-4 लोग आए हुए थे, तो वो देखा जाएगा। आप अपना वो करिएगा, और मैं इस ग्रुप में इसका जो मेरी जो एक बुकलेट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसमें भी आप डिटेल देख सकते हैं। और किसी सज्जन। ओम, मैं रघुवीर सिंह रावत बोल रहा हूँ, देहरादून उत्तराखंड से जी। एक तो आपने बताया, वो मैंने राजस्थान में देखा है, लोग बरसिम के साथ उसको, मतलब उसका बीज भी डालते हैं, उगाते हैं उसको, मतलब डिलिबरेटली। वो बरसिम मैंने दूसरा बताया ना आपको, चिकोरियम इंडिवा। वो भी कासनी कह रहे थे उसको, तो क्या वो अलग स्पेसीज है? वो इसकी दूसरी सब प्रजाति है, दूसरी प्रजाति है जी। वो फॉडर के लिए यूज होती है? हाँ, वो फॉडर के लिए यूज होता है, बट उसको अगर एडवर्स कंडीशन में ना उगाएं, अगर यूरिया डीएपी वाले कंडीशन में ना उगाएं, अलग से उगा सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा प्रॉपर्टी खत्म होती है वो, क्योंकि बरसिम बिना यूरिया की नहीं होती, बरसिम नहीं, वो अलग इश्यू है, पर वो स्पेसीज अलग है या वैरायटी है? नहीं, वो वैरायटी है, वो इसकी स्पीशीज एक ही है, स्पीशीज वो जीनस दोनों का एक ही है, चिकोरियम। वो ये चिकोरियम इंटाइवस है, वो चिकोरियम इंडिवा है। अच्छा, इंडिवा है, ठीक। अच्छा, एक हमारे बहुत पहले, मैं अब तो याद भी नहीं है, बहुत पहले एक व्यक्ति मिले थे, उन्होंने ये बरेली में और इधर वो करीब करीब 1000 हेक्टेयर में ये उगा रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने भी कासनी बोला था, और ये नेस्ले के लिए उगाते थे उसको। ये वही स्पेसीज है? मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो और नेस्ले इसको लेता है, और मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लेता है। तो ये उन्होंने बोला तो कासनी था, कि कासनी उगाते हैं, और वो बहुत लार्ज स्केल में 1000 हेक्टेयर में उगा रहे थे। वैसे मुझे उसमें ज्यादा ध्यान गया नहीं। बरेली हमारे बहुत नजदीक है, यहाँ से 90 किलोमीटर होता है थोड़ी से, लेकिन ये करीब 10-15 साल पहले की बात है। पर ये इसका मतलब एक मार्केट है, मतलब इस तरह जैसे नेस्ले जैसी कंपनियों का ये लेती हैं इसको, इसकी रूट को लेती है, इसमें शायद कुछ वो चॉकलेट में डालते हैं, ऐसा कुछ हाँ, बात वो है। तो मैंने बताया ना आपको, इसका कॉफी का खास तौर से होता है, कॉफी में डालते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रियों में बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो वो लोग कॉफी से बनाते हैं। जी जी, पर यही स्पेसीज है ना वो? हाँ, वो स्पेसीज तो यही है, इंटाइवस जी है। और हिमाचल में भी काफी कल्टीवेशन होता है इसका, ये वही है कासनी? हिमाचल में हाई एल्टीट्यूड ऊपर नहीं होगा, हिमाचल में नीचे आपको जो नीचे की जो बेल्ट जी, क्योंकि ये ऊपर ऊंचाई ये 800-900 मीटर से ऊपर नहीं होगा।
ये यहाँ का इंडिजिनस पौधा है। यस, जी इंडिजिनस है। जी इसका जी, इसका ये जो मतलब हैबिटेट, प्रकृति में भी मिलता है। हाँ इसका हैबिटेट है, इसका हैबिटेट जो है उत्तराखंड का तराई पार्ट, हिमाचल प्रदेश का तराई पार्ट, पंजाब, हरियाणा और J&K का नीचे का पार्ट, बाकी इसका कर्नाटक और तमिलनाडु, कहीं कहीं और ये इस राजस्थान। पे जब हम कट मारते हैं तो क्या कुछ मिल्क निकलता है या वो नहीं नहीं नहीं, वो मिल्क वीट अलग है। वो मिल्क वाला आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इससे इससे सिमिलर मिलता जुलता है, उसको मिल्क वीट वो अलग आता है। जी 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 जी, धन्यवाद। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे ना, मुझे फोटोग्राफ के थ्रू अगर आप उसका पौधे का फोटोग्राफ भेजेंगे तो वो आइडेंटिफिकेशन उससे हो जाएगा। जी, और कोई सज्जन कोई क्वेरीज हो? इसका हैबिटेट जब उत्तर भारत का एनवायरमेंटल कंडीशन है या तो ये तो वहां पे ही नेचुरली जब आता है, तब इसका नेचुरल आने का सीजन कौन सा है? विंटर। विंटर में आता है। हाँ तो विंटर से ये अप टू मई जून तक ये डेवलप होते रहता है। जून तक। ओके। फल फूल कब आते हैं? फूल तो इसका प्लांट को, जैसे प्लांट आपको प्लांट दिखा अक्टूबर में, अगर आपको कहीं दिख गया, माना अक्टूबर में दिख गया, तो इसमें जनवरी फरवरी में करीब सीड दिखेगा इसका। वो सीड फ्लावर, जनवरी फरवरी। हाँ फ्लावर दिखेगा। फ्लावर भी कम से कम 2-3 महीना, 2-2.5 महीना इसका फ्लावर रहता है। उसके बाद फिर उसको सीडिंग में परिवर्तन होता है। तो पौधा प्राप्त किए बगैर ये हमें प्राप्त नहीं होगा, ऐसे आप कह रहे हैं। एक तो वैसे आपको प्राप्त नहीं होगा। आप इसको ढूंढेंगे नेचर में, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने बहुत साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने काफी ढूंढ खोज करी है। तो वो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है जी, वो एनवायरमेंटल कंडीशन अपने घरों में मेंटेन करने के लिए इसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये 40 डिग्री तक आराम से हो जाता है जयपुर की कंडीशन में, राजस्थान की कंडीशन में। यानी उदयपुर में भी इसका पौधा सर्वाइव किया। हमारे पास कुछ उदयपुर के चार्टर अकाउंटेंट जो किडनी पेशेंट थे, उनका ड्राइवर हर 5वें 6ठे महीने गाड़ी लेके आता है और 20-25-30 पौधे लेके जाता है, और वो लगातार नियमित रूप से 2 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनका क्रिएटिन लेवल 4.5-5 पहुंच गया था, वो अब 2 के इर्द गिर्द आके स्टेबल है, और काफी उनको लाभ हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो टेम्परेचर 45 से 50 के बीच में चलता है। ज्यादा टेम्परेचर जहां होगा, क्योंकि इसको आपने घर पर मेंटेन करना है, तो किसी जैसे आपने गमले में लगाया या जमीन में लगाया, तो उसके ऊपर आप सेट डाल सकते हैं, उसके ऊपर हल्का सा पन्नी से कर सकते हैं। बाकी वाटरिंग करेंगे प्रॉब्लम नहीं है, इजीली ग्रो हो जाता है, नो दिक्कत। अच्छा ठीक है जी सर आपका नंबर शेयर कीजिए ना प्लीज। हाँ, नंबर मैं एक बार दोबारा फिर बोल देता हूँ, 941295858527। 58 58527, 9412958527, 94-129-58-527। जी हेलो सर। जी हाँ सर, मैं डॉक्टर दुबे। जी सर। जी मुझे जानकारी चाहिए थी कि ये जी पौधे का तो आपने काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी अब छोटे बच्चों में समझो शुगर है या जो पेशेंट्स होते हैं कि जो मतलब डायरेक्टली पत्तियां नहीं खा सकते, तो क्या उनको, हम इनको हाँ उसका डिकॉक्शन देके या जूस का निकाल के हम दे सकते हैं, और वो जूस हम प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर ऑफ सीजन में या जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसकी पाउडर बना के वो पाउडर उनको दे सकते क्या? ये मुझे जानकारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, पाउडर दे सकते हैं। इसका छोटे बच्चों को, जो जिनको टाइप 1 डायबिटिक है,
छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनको आप इसकी एक पत्ती को क्रश किया आपने, हल्का सा चम्मच में दो बूंद बूंद जो है रस निकाला, वो पिला दिया। ऑफ सीजन में जब ये नहीं मिलता है तो इसका पाउडर फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत सारी अभी कंपनियां हैं जो कर रही हैं, हमारे पास भी एक कंपनी हमारे इस क्षेत्र में भी है जो इसको ड्राई पाउडर के रूप में इसको बना रही है और वो लोगों को सप्लाई करती है। तो दोनों कंडीशन है, आप जूस को इसके बहुत दिन प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। इसका जूस निकाल के ज्यादा आप 5-7 दिन इसको फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव इसमें केमिकल कंटामिनेशन बिल्कुल नहीं डालना है ताकि इसके औषधि गुण खराब ना हो। फ्रेश रूप में आपने तैयार करके उसका निकाला और उसको 2-3-4 दिन तक रख दिया, फिर दोबारा फिर निकाला। इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ होने की संभावना ज्यादा होगी। वन मोर क्वेश्चन सर, आप कौन से कंपनी से? हेलो सर, कि इसमें हमको पिछली बार एक सज्जन ने बताया था कि ये कासनी जो होती है इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव और आपकी खोज क्या है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हीमोग्लोबिन जरूर बढ़ता है। बहुत सारे जो यूजर हमारे पास हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, और क्योंकि जब शुगर कंडीशन आदमी की हैवी उनको डायबिटिक हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका वेट लॉस भी होने लग जाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होने लग जाती है। जब वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है और ओवरऑल जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपर काम करता है। तो ये निश्चित तौर पर इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। थैंक यू सर। मुझे एक बताइए कि कौन सी कंपनी के आपके साथ अपन मटेरियल शेयर करके उसको पाउडर के फॉर्म में देते हैं, तो वो कंपनी शेयर किए उसका मटेरियल यदि यहाँ मिलता है तो वो भी ले सकते हैं हम? हाँ, मैं जो है एक कंपनी है हिमालयन ऑर्गेनिक कंपनी करके, उनका कल्ली के नाम से एक प्रोडक्ट है, तो वो इसको ऑर्गेनिक मीडिया में तैयार कर रही है, उन्होंने अपने खेत में बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में लाते हैं। तो मैं उसका नंबर आपको कंपनी का शेयर कर दूं? आज चलेगा? हाँ, 1 सेकंड आप उनको वेट करिए। आप उस कंपनी का नंबर नोट कर सकते हैं, 78 बताइए। 78 170 89215 78 170 89215। ओके, और कंपनी का नाम क्या है? हिमालयन ऑर्गेनिक कंपनी, इनका ब्रांड है कल्य, KALY। इनकी वेबसाइट भी है, आप इसको इसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इनसे कॉल करिएगा। हाँ, इनका जो 100 ग्राम का या 200 ग्राम का जो पैकेट होगा उसका मिनिमम प्राइस 200-250-300 रुपए जो भी रखा होगा, और बाई कोरियर चार्ज भी होगा। उनको आप पैसा अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो आपको कोरियर कर देते हैं। कितना लेना है सब लिखा है उसके ऊपर? उसमें देखिए, उसमें लिखा भी हो सकता है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो है 1 टीस्पून, 1 चम्मच, जो छोटी टीस्पून है, चम्मच है, उसको आप डायरेक्ट फंकी मार के पीछे से फिर गुनगुना पानी पी सकते हैं। और उसका वैसे बेस्ट प्रोपोगेशन बढ़िया ये है कि आप रात को 1 गिलास पानी में उसको भिगा दें और सुबह पी ले। सुबह खाली पेट पी लें और सुबह भिगाएं, शाम को पी लें। ओके, बढ़िया। तो मैं सभी महानुभावों को, क्योंकि मुझे सेवा काल के लिए भी जाना होता है, ड्यूटी के लिए भी, मैं आज की जो मैंने आपको ये इसकी बारे में जानकारी दी है, इसके लिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मैंने आपको सबको अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे उस पर भी कर सकते हैं। और मेरी पूरी आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर भी भविष्य में होगा कि हम दूसरे वनस्पतियों के बारे में भी जिक्र करेंगे जिनका डायरेक्ट हम घरों में लगा के लाभ कर सकते हैं, और अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग देश के अलग अलग भागों से आके
हम लोग एक जुट होके इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और फ्यूचर में किसी भी तरह का आदान प्रदान जो विचारों का होगा उसमें हम लोग शेयर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो है आयोजक मंडल के पास जाता हूं कि मैं क्षमा चाहता हूं और मैं जो है इस वार्ता को से विदा नमस्कार। लेने की कोशिश करता हूं। जी नमस्कार मदन सिंह जी, मेरा एक विषय था, छोटा सा प्रश्न था मेरा। जी आपसे सुझाव लेना चाहता था कि जैसे आपने जो बताया इस चीज का अपन बड़े पैमाने से खेती करके और किसी कंपनी को कांटेक्ट करके इसका उत्पादन बढ़ा करके देश के अंदर एक सप्लाई के माध्यम से किया जाए तो जन सेवा तक मतलब एक पहुंचने का उद्देश्य रहेगा इस चीज का। कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इसके लिए करते जी हैं प्रयास। मैं मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से बोल रहा हूँ, बने से आर्य। हाँ एमपी का कंडीशन है, एमपी में इजीली हो जाएगा। जी 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 जी। कोई कंपनी अगर इसका अनुबंध करती है तो इसको बड़े स्तर पर खेती करके इसको वो कंपनी को सप्लाई करके जैसे बिल्कुल मेडिसिन बनती बिल्कुल है ना, ऐसा इसको। कर सकते हैं। जी जी। इसका बीज आता है ना, बीज कहाँ पे मिलता है, उपलब्ध होता है इसका? इसका बीज जो है ना, अभी तो हम ही लोग कुछ कर रहे हैं, अभी अभी हमारे पास भी इनिशियल स्टेज में कम है, तो कुछ दिनों बाद हमारे पास ही इसका बीज मिलेगा। हम ही यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर पर हम लोग इसको कर रहे हैं, तो चूंकि क्वालिटी बीज की क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिले जी तो आप संपर्क में रहिएगा। आपको कुछ दिन बाद कोशिश हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको सितंबर में एक बड़े खेत में एक हेक्टेयर एरिया में इसको डालने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी सीड प्रोडक्शन होगा उसको फिर हम लोग सप्लाई करेंगे। जी 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 ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो जी मदन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है जी। और आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी और इसी प्रकार से जब आप हरिद्वार की तरफ आएंगे तो जरूर हमारे ऑफिस में भी आइएगा, तो आपसे मुलाकात भी होगी और फिर हम और भी चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत आपके अभिनंदन, धन्यवाद आपका। अभी मैं पतंजलि में आया था कुछ दिन पहले। जी कुछ दिन पहले मैं गया था पतंजलि में। जी जी। वहां पर डॉक्टर जोशी, भास्कर जोशी जी हैं। हाँ हाँ। भास्कर जोशी जी से मेरी मुलाकात हुई है। जी जी। अब फिर से जब आएंगे तो हमारे ऑफिस भी आएंगे। बिल्कुल आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, जरूर मुलाकात करेंगे। जी जी ठीक है बीर जी, आप ऑफिस भी जा रहे होंगे अभी, आपको जी 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 धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, दोबारा फिर मुलाकात करते हैं। जी तो आज के हमारे मुख्य अतिथि मदन सिंह बिशी ने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये जानकारी का उपयोग हमारे जितने भी साथी थे, कई सारी उसमें रास्ते निकल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है और इससे प्रेरित होकर के जो भी हमारे साथी आगे इसको एक नए स्वरूप में, एक संभवतः व्यवसाय के रूप में लेने की बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी को वो अपनी तैयारी भी करेंगे और उनको शुभकामनाएं भी। इसी प्रकार से आज हम 481 दिन के आसपास हमारा जर्नी हो गई है और हम शीघ्र ही अपने 500 दिन के ओर बढ़ रहे हैं, जो कि अगले 12 सितंबर को आएगा। तो हमारी जो ये यात्रा थी शून्य से शुरू होकर के ये 500 दिन तक के 5 में 2 शून्य और लग गए हैं। तो ये इस तरह से जो कार्यक्रम रहेगा, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसमें हमारे साथियों के कोई सुझाव होंगे, कोई कि इसको क्या किया जाए। जैसे हम पूर्व में भी हर एक लगभग 25 दिन में ये कार्यक्रम मनाते आ रहे थे, लेकिन बीच में हमने इसको ब्रेक दिया था, लेकिन 500 दिन तो एक विशेष दिवस होता है। तो इसके लिए मेरी सभी से अनुरोध है कि वो सभी साथी अपने कुछ सुझाव अगर देते हैं तो हमारे टीम से दिनेश जी आप इसको नोट कर लें और भी साथी नोट कर लें, क्योंकि अभी नेटवर्क की कुछ समस्या है, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो संभवतः बीच बीच में नेटवर्क नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में जैसा हम पूर्व में भी करते आ रहे हैं, कुछ हम किसानों की बात करते हैं, कुछ ही हम
किसी थीम पर आधारित होते हैं। पिछली बार की हमारी जो वार्षिक जो उत्सव था उसमें हमने धरती माता को समर्पित किया था, एक बार हमने बीजों के ऊपर हमने समर्पित किया था, एक बार मिट्टी के ऊपर समर्पित किया था अपने उत्सव को। वो 500 दिन पर हमारी क्या थीम रहेगी और उसमें हमें क्या क्या चीजें दिखानी चाहिए, इन सब चीजों पर विषयों पर अगर आज थोड़ा सा समय बाकी है उस पर भी अगर कुछ विचार आ जाते हैं तो हम उस पर करते हुए उसकी तैयारी अभी से करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय सर कि आपने 500वां जो हमारा उत्सव है उसके लिए सुझाव मांगे हैं। तो सदन में उपस्थित हमारे महानुभाव जो वो अपना अपना दे सकते सुझाव कि कैसे हमें 500वां उत्सव मनाना है, इसके लिए सादर आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप अपने सुझाव देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। अब 500वां दिन जो है तो बहुत महत्व का है। 500वां दिन यानी बहुत एक अच्छा पड़ाव है जो हम अर्ध सहस्त्र बोलेंगे, अर्धशतक जैसा बोला था उसी तरह से अर्धवार्षिक बोला था, तो ये अर्ध सहस्त्र की तरफ हम जा रहे हैं। तो उस तरह से कुछ नामा विधान अगर कर सकते तो देखिए, एक चीज। दूसरा कि इसमें अभी कई बार तो अलग अलग विषय लिए और काफी दिन से अलग अलग औषधीय पौधों पे बात चल रही है। तो अगर मेडिसिनल प्लांट्स का एक विशेष, जैसा मिट्टी हो गया, खाद हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गए, तो मेडिसिनल प्लांट्स करके अगर एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से हमने काफी अच्छे अच्छे वक्ता मेडिसिनल प्लांट्स पे सुने हैं, तो उस संदर्भ को अगर हम ले सकते हैं तो वो भी एक चीज हो सकती है। और प्रोग्राम जो हो तो प्रोग्राम में मतलब अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे हम वीडियो बनाते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और लोग आसानी से वो देखते भी है। तो प्रोग्राम का स्वरूप मतलब समझो कि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है तो आधा घंटा सब मिलाकर उसके वक्तव्य चले, भाषण चले और आधा घंटा करीबन वीडियो चले। इस प्रकार का यदि हम अरेंजमेंट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वह देखने में भी लोगों को ज्यादा रुचि होगी और हमारा प्रचार प्रसार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी सफल होगा। एक अंतिम बात, एक्चुअली 8 सितंबर जो होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे करके बहुत सालों से दुनिया बनाती है। हम 12 तारीख को आ रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा 2-4 दिन का ही फर्क पड़ता है, अगर आप सदन चाहता है तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे को यदि हम इसको ले सकते तो एक सजेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी का लेना चाहिए करके, लेकिन वो 12 सितंबर और 8 सितंबर तो ज्यादा अंतर नहीं हो रहा, तो वो भी एक मैं सुझाव दे रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसको मेहरा जी नोट कर लें या दिनेश जी भी नोट कर रहे होंगे। आदरणीय दिनेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना सुझाव रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सभी योगाजन जो योगाहार से जुड़े सदस्य हैं उनको बधाई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में सांप सीढ़ी का जिक्र किया है, जो कि झारखंड के किसी गांव में हमने नोट भी किया है, किसी गांव में उस बच्चों को उस भला और बुराई में क्या अंतर है, भलाई और बुराई में, ये समझाने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक हमें गौरव की बात भी है, हर्ष का विषय भी है। गिरी गांव में, झारखंड के गिरी गांव में सांप सीढ़ी का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों को ये शिक्षा देने में। एक तो बात ये रही। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि क्योंकि हम तो योग आहार के तहत हर दिन पोषण की बात कर रहे हैं, सितंबर माह 1 से 30 सितंबर तक उन्होंने आह्वान किया है कि इसको पोषण माह के रूप में मनाएं। और वैसे हमें तो 2 साल होने वाले हैं हर दिन पोषण का, तो इस पोषण माह को हम अपने योगाहार की इस विशेष थीम में भी
जोड़ सकते हैं। जैसे आदरणीय दुबे सर ने कहा है कि हम मेडिसिनल प्लांट को जोड़ें, तो मेडिसिनल प्लांट और पोषण का कुछ मिला जुला स्वरूप हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दिनेश जी, आपने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है और हम सभी सुझाव अभी रखते जाएंगे। फिर आदरणीय पवन सर जी और हम तय करेंगे कि उसमें क्या करना है। आदरणीय विनोद भट्ट जी शायद नहीं दिख रहे हैं। मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना सुझाव रखें। हाँ, धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी। बहुत अच्छा सुझाव है, दिनेश सर ने भी दिया और डॉक्टर दुबे सर ने भी दिया। तो जैसे पहले तो अभिनंदन करता हूँ मैं आदरणीय पवन सर का कि जो अपन योगाहार का उत्सव मनाते थे, तो वो थोड़ा बीच में कुछ कारणवश ये था, तो अभी ये चालू होगा, तो इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक जो उत्सव होता है, उत्सव की जो अपन तैयारी करते हैं, तो घर में भी उत्सव लगता है, तो इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। और ये जो मेडिसिनल प्लांट है, तो जो आज तक मेडिसिन प्लांट वाले सभी जो आदरणीय मुख्य अतिथि थे, तो उसको इकट्ठा करके उसका अभी से तैयारी करना होगी। तो मेडिसिनल प्लांट हो और अपना आहार के बारे में जो अच्छे अच्छे कुछ सुझाव थे, उसमें इकट्ठा करके उस योगाहार उत्सव में जो 500वां दिन है अपना, तो वो जैसे भी सर बोल रही कि 8 तारीख और 12 तारीख जो आ रही, तो इसके बीच में भी अपन कर सकते हैं। या वो जो दुबे सर ने बताया 8 तारीख वाला, वो अपन 12 तारीख पर भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो अपन एक योगाहार उत्सव अच्छी तरह से सभी ग्रुप का, तो ये है जहाँ योगाहार ग्रुप है, जहाँ रास्ता बंद होता है वहाँ रास्ता निकलने वाला ये योगाहार ग्रुप हो गया, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं मेरा तरफ से इतना ही। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सावले जी। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह अपना सुझाव देने का कष्ट करें। कुलदीप पुनियाल जी नेटवर्क में नहीं है। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। ओम सदन को मेरा नमस्कार। मैं यही कहूँगा, जैसे कि साबली जी कह रहे हैं कि जो हमारा 500वां योगार का दिन है, उस सप्ताह को हम मनाएं। और उसकी उस सप्ताह को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम जो भी अर्जित किया है योगाहार में, उसको टॉपिक बना के, और संभव हो तो उस टॉपिक पे कोई एक्सपर्ट हो तो वो उस पे बात करे। जैसे कि जड़ी बूटी एक है, जड़ी बूटी का उपयोग है, उसकी क्या जड़ी बूटी का दूसरा भाग है पहचान है, या फिर तीसरा है कि हम किस तरह से जैविक खेती करें, और कौन कौन सी विधियां हैं जो अब हमारे किसान पिछले इतने मुख्य अतिथि आए हैं वो उपयोग कर रहे हैं, उनका भी किया जा सकता है। और इसी तरह से मार्केटिंग में भी हुई एक कंपाइलेशन करके कौन कौन सी विधाएं हैं जो, तो इस तरह का टॉपिक वाइज अगर हम करें, और फिर उसके लिए निश्चित करें कि फलाना व्यक्ति ये बोलेगा। अगर हमारे पास ये सब अगर रिकॉर्डेड है या कहीं लिखा हुआ है जो अभी तक किया, तो उसी का हमने कंपाइलेशन करना है। और इसी तरह से मतलब और भी टॉपिक बनाए जा सकते हैं कि समूह के रूप में या एफपीओ के रूप में कैसे जो है ये फलाना 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 ये किसान और ये ग्रुप काम कर रहे हैं। तो सब्जी के रूप में जैसे अभी हमारे साथ बहुत सारे हिमाचल ये किस तरह से पॉली हाउस में वो लोग उगाते हैं, तो वो भी एक टॉपिक बन सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब है, एक टॉपिक तो बहुत सारे बन सकते हैं, हमें उसमें फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा। और उन टॉपिक को कौन व्यक्ति वहाँ पे बताएगा, किस तरह से बताएगा, प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, तो ये इसको सम अप करने भी की जरूरत है। और इसको
अब जैसे मैं कुछ जितने भी अभी तक हमने मुख्य अतिथि यहाँ पे आए हैं जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो मैं उसका एक कंपाइलेशन कर रहा हूँ कि उन्होंने जो रेसिपीज बताई हैं कि भाई हम खाद अपना जो खेत में जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए कैसे हम उसमें ताकत मतलब जमीन की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, किस तरह से बढ़ाते हैं, तो उन्होंने जो जो बताया तो मैंने सब वो एक साथ इकट्ठे कर दिए हैं। और उसमें अ, एक कंपाइलेशन मतलब सब तो नहीं कर पाए, पर जब से मैं जुड़ा हूँ तो वो सब चीजें मतलब वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगी। जो रिपीटिशन है वो नहीं किया है। कई लोगों ने सेम चीज बार बार बताई है, तो वो हमने एक ही में कि ऐसा नहीं लिखा है फलाने ने ये बताया, लेकिन जो जो इसने भी जो भी थोड़ा जैसे जीवामृत में तो लोग सभी जानते हैं, किसी ने बोला उसमें हमने मट्ठा भी डाला, तो अगर उसने बोला तो वो चीज हमने थोड़ा अलग से लिखी है कि हाँ भाई ऐसे भी प्रयोग। तो इस तरह का एक कॉम्पैक्ट कि ये चीजें हमें मिली हैं और ये सुधार हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरह सभी क्षेत्रों में बात हो सकती है, इसको एक दिन बैठ के हम डिसाइड कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी ओम। आदरणीय जी। जी ओम। जी ओम सर। सर इसमें ऐसा भी है, जैसे हम जैविक पे बात कर रहे हैं तो जैविक आहार पे भी बहुत चर्चा हुई है ना, जैसे अभी सर बता रहे थे। तो उसी को भी जैसे बाबला जाट जी ने एक बार अपने को जैविक आहार पे बताया था, उसी तरह से लकड़ियों पर भी कुछ चीजें बर्तन बना करके उनका भी शरीर पर प्रभाव बताया था, मिट्टी के बर्तनों का भी आया था। तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं और उन्होंने जो इस पर चर्चा की है उस पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए। ओ जी सर धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। इसको नोट भी करते जाएं आप मेहरा जी। आदरणीय शरद वर्मा जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी ओम। जी जी सदन ओम सर ओम। आज का प्रेजेंटेशन बहुत उपयोगी और बहुत आवश्यक था। जो अपन 500वां दिवस अपना मनाने का जो विचार है, जो सदन में सभी वैज्ञानिक गण ने जो प्रस्तुत किया है और सर्वसम्मति से जो चीजें निकलती हैं वो ही बहुत बहुत अच्छी होती हैं। और मैं चाहूंगा कि इसी को विधिवत क्रम में 1 हफ्ते का प्रस्तुति किया जाए। थोड़ी सी गाड़ी गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, तो नए सदन को प्रणाम। ठीक। जी जी धन्यवाद जी। दिनेश जी आप अनम्यूट हैं, शायद कुछ बोलना जी चाहते हैं। जी एक आइडिया, एक विचार आ रहा है। जी सर, मेरी आवाज आ रही होगी? आपकी आ रही है सर। आ रही। जी 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 सर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं और सितंबर माह पोषण का माह भी है और हमारा 500वां योग आहार दिवस भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हालांकि थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन जितने भी हमारे आदरणीय सदस्य हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अलग अलग माध्यम से ये लिख कर योगाहार के बारे में दो दो शब्द लिख करके अगर भेजें कि हम योगाहार को लगातार ये कर रहे हैं इतने दिनों से, और कम शब्दों में लेकर भेजें, तो ये भी हमारे सेलिब्रेशन का एक पार्ट रहेगा। एक इनका पता वगैरह देना पड़ेगा कैसे सबको कि कैसे कहाँ भेजना है, और क्या एक आइडिया आपको देना पड़ेगा। इसमें ग्रुप में अपने जो दैनिक व्यवहार का ग्रुप है ना, इसमें एक आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। यही मेरे मन में चल रहा था कि प्रधानमंत्री तक दैनिक व्यवहार कार्यक्रम क्या कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है और मन की बात में उन्हें कोई जिक्र वो करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचेगा कैसे। आपने जो सुझाव दिया है वो बहुत उत्तम दिया है। उसका थोड़ा सा आइडिया आप बताएं, ग्रुप में डालें
कि लोग को कैसे किस पते पे क्या लिखना पड़ेगा, या मेरा मन में यही आ रहा था अभी कि अपन ट्विटर पे भी चला सकते हैं, ट्रेंड चला सकते हैं दैनिक युवा हर कार्यक्रम का, तो वो भी पहुंच जाता है। ऐसा उसमें आपका और क्या जी, सुझाव और है? ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी तो ऑनलाइन है। उसमें एक समस्या है कि अगर हम हस्ताक्षर एक छोटी चिट्ठी लिखें जो सभी की तरफ से होगी, और उसमें सभी के नाम के साथ हस्ताक्षर का कुछ प्रावधान अगर खोजा जाए, और वो चिट्ठी अगर भेजी जाए योग्य आहार के सदस्यों की तरफ से, तो हमारे कार्यक्रम का जिक्र भी पूरे भारतवर्ष में उनके संदेश के साथ तो वो चिट्ठी सामूहिक रहेगी कि अलग अलग रहेंगी? बढ़ जाएगा। चिट्ठी होगी, उसमें सभी के नाम होंगे, और हस्ताक्षर कोई भी बंधु लास्ट में कर सकता है। ऐसे ऐसे हो सकता है जी। अच्छा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बढ़िया एक चिट्ठी बन जाए, सबके नाम बन जाए। अभी जो 500 दिन तक जो अपन रहेंगे, 405 मतलब कुछ दिन पहले अभी से काम तय करना पड़ेगा। जैसे 485 दिन हो गए हैं, तो इसमें जितने भी अपने युवा हर कार्यक्रम के सदस्य हैं उनके सबके नाम टाइप हो जाए, ऊपर मैटर लिख जाए, और नीचे अपने उसका आयोजक का नाम लिख करके और कोई भी हस्ताक्षर कर दे और वो चिट्ठी पहुंच जाए। ऐसा ठीक रहेगा ना? हेलो, जी जी, मेरी सुनो आवाज तो पहुंच ऐसा रही सही है? रहेगा। अन्य सुझाव भी आएंगे तो और अच्छा। जी जी, जी जी, पहुंच रही सर जी। ठीक ठीक। अन्य अन्य सुझाव भी इस पे आएंगे तो और अच्छा रहेगा जी। जी बिल्कुल, स्वागत है। सदन में अनम्यूट करके अपना सुझाव दे सकते हैं सभी। मैं आमंत्रित। जी जी, आदरणीय मेहरा जी, बोलिए। मेहरा जी कुछ बोलना चाहते हैं? चलो, एक तरफ से और बुला लेता हूं मैं, जो मेरी बात जहां तक पहुंची है। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप भी सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय अरविंद जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जी आदरणीय ओम, सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। बहुत अच्छा सुझाव है कि हमारा प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। ऐसा मेरा मानना है और होना चाहिए। इसी के साथ सबको धन्यवाद। ओम। और कांसनी का पौधा मुझे मिल गया है, ये आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में। अभी मैं ओम। जी, कांसनी का पौधा क्रेता बोलते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कांसनी। ओम, मैं जी ओम। प्रदीप राज वर्मा आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, सब जैविक, और अपना एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। हम जितने भी लोग जुड़े हैं ये सब जैविक खेती से समर्पित लोग हैं, तो हमें इसके साथ साथ जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और साउंड प्रदूषण पे भी अपने विचार रखना चाहिए। विशेषज्ञों को बुला के इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस विषय पे भी हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राय जी, आदरणीय भगवान दास जी। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, वो अपना सुझाव देने का कष्ट करें। भाई साहब, संदेश पर भी ध्यान दिया जा सकता है, सदन में जो संदेश आए हैं। क्यों ना है? मैं अरविंद भैया, अरविंद जी क्या कह रहे हैं? हाँ बता रहा हूँ। पिछले 500 दिनों से यदि हम जुड़े हुए हैं, क्यों ना हमारा एकत्रीकरण हरिद्वार में हो और वहां पे एक उत्सव बना के वो फिर लॉन्च किया जाए सबके लिए। और जो भी विशेष अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में आना चाहेंगे उनको भी बुलाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी जी बात जी, दूसरी बात ऐसा हो सकता है क्या कि उस दिन
चले 8 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक विविध प्रकार के जो स्पेशल गेस्ट हमारे यहाँ पे आए थे, उनमें उनका विशेष रूप से एकत्रीकरण गूगल के ऊपर लेके उनसे इंटरेक्शन हो जाए और फिर उसमें से चर्चा हो जाए। तीसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमको जो भेजना है उसके लिए हम इंडिविजुअल भी भेज सकते हैं, और इंडिविजुअल भेजते के बाद वो जो संख्या उनके पास पहुंचती है कि सभी लोग एक विषय को लेके पत्र लिख रहे हैं, तब थोड़ा सा वो ध्यान भी देते हैं, एक पत्र के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो हम इंडिविजुअली पत्र लिखकर योगाहार के बारे में यदि उनको बताएंगे, और यदि इसका कोई लेटर हेड होगा तो वो व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, और वो लेटर हेड के ऊपर लगे तो हम सब लोग समान रूप से क्या लिखना है ये भी तय कर सकते हैं, या फिर अपने को क्या लिखना है वो भी तय हो सकता है। तो इसके बारे में फिर पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बताएंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद, बहुत उत्तम आदरणीय आपका सुझाव, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। और ये इस पर सदन सुन रहे हैं और दिशा मिल रही है कि ये अलग अलग पत्र अपन अगर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और हरिद्वार का भी आपने सुझाव दिया है, वो भी उत्तम है, और आपके सुझाव बहुत उत्तम है। अब सदन सुन रहे हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप अपना सुझाव भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जहां तक सुझाव की बात है, हम लोग इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में कई बार मना चुके हैं और फिर आगे मनाना है। उसमें भी हम लोग यही करते हैं कि जो लोग मुख्य अतिथि के रूप में, ऐसे भी जो लोग मुख्य रूप से कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को संपन्न कराए रहते हैं या कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जैसा कि अरविंद जी ने बताया, अरविंद जी का सुझाव करीब करीब काफी अच्छा रहा। तो उसमें से हम लोग लेते हैं, उसमें से उनका वीडियो लेते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं, और जो प्रधानमंत्री जी के पास भेजने की प्रक्रिया है वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। साथ में जहां भी मनाएं पूरे जोश खरोश के साथ मनाएं और काफी से काफी लोग इसमें शामिल हों। इसकी मीडिया में कवरेज ज्यादा से ज्यादा मिले, एक्सटेंशन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग किसी भी माध्यम से, जो भी हमारे पास माध्यम हो सकता है, प्रयास यही होना चाहिए कि उस माध्यम के से काफी लोग जाने इस बात को। जितना ही लोग जानेंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा, समाज का बेनिफिट होगा। बस यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, बिंदेश्वर तिवारी जी सादर आमंत्रित हैं, सुझाव रख सकते हैं। आदरणीय बीजी सिंह साहब सादर आमंत्रित हैं जी। तिवारी जी जी, ओम सबको नमस्कार। मेरा सुझाव ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा जाता है, और लेकिन ये नहीं कि 10, 20, 100, 50 जो भी हम लोग जुड़ते हैं सभी के तरफ से लिखा जाए, नहीं। इसकी एक रूपरेखा 2-4 जो भी हम लोग अभी तक योगाहार का जैसे 100वां दिन बनाए हैं, 500 दिन बनाने जा रहे हैं, इसका एक जो भी उस समय का जो हमारे समझ से वीडियोग्राफी होगा, उसके साथ साथ सबका नाम ही काफी है, क्योंकि वहाँ बहुत इतना आदमी का लेटर देखने का टाइम नहीं होता। टाइम देखने वाला होता है उनका पीए, जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है। इसलिए हमारा जो सुझाव है कि ऐसा नहीं करना है, करना है तो ओनली लेटर की तरह एक
जो हम लोग संचालन कर रहे हैं, जहां से संचालन हो रहा है उसका वो करके, क्योंकि मैं ऑफिशियली ही आर्मी में नौकरी किया हूँ, तो बड़े कार्यालय को ये नहीं कि बहुत सारा पत्र लिख दिया जाएगा तो हैंग जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है वैसे नल एंड वॉइड टाइप का हो जाएगा। और जब हम दो चार वीडियोग्राफी के साथ भेजेंगे तो ऑटोमेटिक वो कार्यालय उनको सूचित करेगा कि इस टाइप का पतंजलि किसान उसके तरफ से ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जैविक किसानों को जोड़ा गया है और बहुत सारे वैज्ञानिक और जो भी उससे जुड़ना चाहता है किसान और ट्रेनर, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। तो हमारा तो सुझाव यही होगा सर कि इस टाइप से किया जाए, क्योंकि ऑफिशियल बहुत बड़े ओहदे वाले आदमी को नाना प्रकार की चिट्ठियां एक लाइन से जाएगी तो सुशोभित नहीं होगा। जी ओम। धन्यवाद। नहीं, मेरा सुझाव जो था इंडिविजुअली कहने का मतलब ये है मेरा कि उनका जो पीएमओ का जो ये होता है उसमें ग्रीवेंसेस करके एक लेटर जाता है, उसमें मेल पे जाता है वो। हम लेटर यानी कोई आजकल के दुनिया में हम तो हाथ से लिखे हुए लेटर नहीं भेजने वाले हैं, अभी तो हमको मेल से उनको लेटर भेजना है, ये मैं सुझाव है। सिर्फ लेटर हेड यदि कॉमन आ जाता है तो उनके पास मेल में यदि वो कॉमन लेटर दिखेंगे लोगों के तो वो सोचने लगेंगे कि ये कॉमन कैसे आ रहे हैं हर जगह से। ये मेरा सुझाव था। अच्छा सुझाव है जी। जी डॉक्टर साहब। हाँ मुनीलाल जी, एक मिनट। हाँ, मेरा सुझाव था मतलब है अभी कि अगर प्रधानमंत्री जी तक या वहां तक अगर बात पहुंचाने की बात है तो पत्र लिखना तो ठीक है, पत्र अगर लिखना है तो वो संस्था की तरफ से लिखा जाए, लेकिन उसमें भी वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो एक ऑप्शन बहुत कम उपयोग में आने वाला है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है कि हम 500वें दिन के अंतर्गत हम यदि 1-2 घंटे की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी ले लेते हैं और उसमें जो आहार से या ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए किसी बड़े व्यक्ति को, कृषि मंत्री को बोलो, यदि हम इनवाइट कर सके ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में तो उससे डायरेक्टली बात पहुंच जाती है। पहला ऑप्शन है कि हम लेटर लिखेंगे, इंडिविजुअल बोलो या संस्था के अंदर, वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसकी दखल लेंगे नहीं देंगे, ये नहीं के बराबर की उम्मीद है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है कि हम अगर उत्सव बनाते हैं और उत्सव में किसी को आमंत्रित करते हैं बड़े व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से उसकी न्यूज वैल्यू भी बनती है, कार्यक्रम पे पहले भी न्यूज वैल्यू बनती है और कार्यक्रम के दौरान भी बनती है और बाद में भी बनती है, और जिससे वो बात प्रधानमंत्री तक या वरिष्ठ लोगों तक वो पहुंच जाती है। और इसमें एक चीज और अगर जोड़ी जा सकती है कि भारतीय शिक्षा परिषद को हमको मान्यता मिली है, पतंजलि को, ये तो इनफॉर्मल एजुकेशन ही है। हम योगाहार चला रहे हैं यानी क्या चला रहे हैं, मतलब फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, सीधा सीधा हम इनफॉर्मल एजुकेशन ये कर रहे हैं। तो भारतीय शिक्षा परिषद के साथ में जुड़कर भी अगर इस तरह का पहला प्रोग्राम हो सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हम इनफॉर्मल एजुकेशन पहले से ही हम 500वें दिन तक बनाए जा रहे हैं, तो इस प्रावधान में भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम यदि जोड़ा जाए तो एक तरफ भारतीय शिक्षा परिषद का इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट, और तीसरे दिन कि सातत्य में हम आहार की भी चर्चा कर रहे हैं उसका भी पार्ट। इस तरह के अगर 2-3 वक्ता हमको मिल जाते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में और ये इस तरह का अगर ये आयोजन होता है तो निश्चित रूप से उससे सहभागिता बढ़ेगी, न्यूज वैल्यू बढ़ेगी, और जो हमारा मकसद है कि ये प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना चाहिए उसमें भी हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कहा है आपने। और ऐसा हो सकता है कि माननीय कृषि मंत्री का कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाए और कृषि मंत्री जब बात करते हैं तो वो अपनी प्रगति और विभाग की प्रगति के बारे में और कार्यक्रम का अवगत कराते हैं माननीय पीएम साहब को। उनके ऑफिस में पहुंच जाती बात तो ये मन की बात में पहुंच जाएगा अपना, ये बात सही है। और चलो सदन सुन रहे हैं और हम सब इस पर बाद में
अंतिम उस पर पहुंचेगी कि कौन कौन सब सुझाव आ रहे हैं, उन पे किन किन को क्या विचार करना चाहिए, कैसा हो सकता है। बीजी साहब तक मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है। आदरणीय दामोदर जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, प्रधानमंत्री थे। हाँ सर, हाँ सर। ओम सबों को, आज सदन में उपस्थित सबों को मेरा सादर ओम नमन वंदन। सर देखिए, जाकी भावना हो वही जैसी हरी मूरत देखा ही तिनी वैसी। तो मैं तो हरी मूरत को देखता हूँ, प्रॉपर चैनल में जाना ही चाहिए। जो रिक्वेस्ट करने का, हम लोग तो हमारे पवन सर हैं, उनको भी उनका हाथ भी बहुत लंबा है, और सबसे बड़ा लंबा हाथ तो बीएसटी है, बीएसटीएफ है। बीएसटीएफ पे हमारे स्वामी जी देखते हैं, आचार्य जी देखते हैं, उन्हीं के माध्यम से रिक्वेस्ट किया जाए प्रॉपर चैनल स्वामी जी के माध्यम से कि भाई हम लोग बीएसटीएफ में ऐसा रोज चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो 5वां दिन में स्वागत है 2-4 मिनट के लिए आप सबों का। प्रधानमंत्री का कहिए या तो कृषि मंत्री का कहिए, ये तो स्वामी तो रहते ही हैं कभी कभार। तो बस विशेष समय तो नहीं लूंगा, मेरा ही है जैसा मेरा भावना है मैं कह दिया। और बीएसटीएफ में डालता हूँ, मैं कहता कम हूँ, बोलता अधिक, मैं बोलता कम हूँ। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल डालते हैं आप, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात और आई है, जैसे परम पूज्य स्वामी जी आस्था टीवी चैनल पर, इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर रहते हैं, अगर उनके द्वारा भी जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में परम सिद्धि आचार्य जी के द्वारा दैनिक युवा कार्यक्रम का जिक्र किया गया था, ये बात बिल्कुल रिकॉर्डेड है और पहुंच रही है। इसी प्रकार से परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा भी दैनिक युवा कार्यक्रम का जिक्र आस्था टीवी चैनल पर, इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर किया जाए तो भी ये बात आगे तक पहुंचेगी। और इसके बाद कृषि मंत्री जी को तो अवगत करा ही दिया गया है, परंतु उनको जो कॉन्फ्रेंस काल की चल रही है, ये भी सुझाव ठीक है। बाकी आगे जो आपने बताया है कि कोई एक विभागीय जो पत्राचार होते हैं, अगर विभागीय पत्राचार के माध्यम से अपने पतंजलि के द्वारा अगर दैनिक युवा कार्यक्रम का अगर पत्र पहुंचे तो भी उसमें अपन मन की बात में ये अपना संदेश पहुंच सकता है। आदरणीय पंडित जी, पंडित वारण्य जी, आप सादर आमंत्रित हो। आवाज नहीं पहुंच रही जी। जी हाँ, स्वागत है। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। आज की कक्षा तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जो 500वां दिन के लिए जो सुझाव मांगे हैं, बहुत ही बढ़िया सुझाव आए हैं। तो 15 दिन अभी ये उत्सव मनाने के लिए 15 दिन बाकी है। 15 दिन में हमें नियोजन करना है और हमारे सीजीएम साहब डॉक्टर दुबे जी, मुंदीलाल जी और ऐसे महाभाग इसमें हैं। तो आप मुझे एक यकीन है, मुझे विश्वास है कि बहुत बढ़िया सा ये प्रोग्राम होगा और आप बढ़िया नियोजन करेंगे। और हम पूरे भारतवर्ष में, जैसे हमारे पीएम के सामने, हमारे कृषि मंत्री के सामने और हमारे जो स्वामी जी है, स्वामी जी को भी तो मालूम है, लेकिन स्वामी जी को भी बताएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा भारतीय शिक्षा के माध्यम से बहुत ही बड़ा, अभी डॉक्टर दुबे जी ने कहा है कि हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन तो चालू ही है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन कितना परिणामकारक चालू है ये भी उनके सामने रखा जाएगा। तो इसका नियोजन डॉक्टर दुबे जी, हमारे सीजीएम साहब वगैरह आप करेंगे। इतना ही मेरा सुझाव है। जहाँ तक, एक मिनट में बात करता हूँ, जहाँ तक योग और आहार का विषय है, ये कृषि मंत्री के बजाय यदि आरोग्य विभाग के जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनसे भी हम बात करना चाहिए, क्योंकि आहार में जो बदलाव से हमारी जो रोगराई बढ़ी है, तो उनको भी यह संदेश जाना चाहिए कि आहार बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो कृषि और आरोग्य विभाग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन दोनों को वो बुलाने से बहुत फायदा होगा। जी, आपका सुझाव उत्तम है।
क्योंकि जिससे आहार से संबंधित विभाग जो है, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी तक मेरी आवाज पहुंच गई है, सारा आमंत्रित है। जी, ओम ओम सर। ये जो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 500 जो हमारे दिन पूरे हो रहे हैं, इसमें 500 दिवस जो है हम पूरे कर रहे हैं योगाहार कार्यक्रम में। तो काफी अच्छे सुझाव आ रहे हैं और इन सुझावों पे हम छटनी करके कोई एक विषय को चुनेंगे जिसको कि हम फोकस करेंगे अपने 500 दिन के जो आयोजन के लिए। मेरा इसमें एक ये है कि मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि अगर हम इसको जोड़ सकते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं, हम लगातार 500 दिन से इस योगाहार दिवस को जो है रोज जो है आयोजित करते हैं। तो ये मैसेज जो है ये जाए बाहर बाहर निकले ये मैसेज कि भाई कैसे मतलब हम लोग जो है इन विषयों पे रोज चर्चा करते हैं। तो ये एक किसी अगर कोई इस तरह का मीडिया में जो प्रतिष्ठित जो मतलब हमारा कोई जर्नलिस्ट हो या मतलब पत्रकार हो जो इन विषयों को कवर करता है, हेल्थ इश्यूज को मतलब हेल्थ और योग को जो है वो अगर कवर करता है, अगर हम उनको उस दिन आमंत्रित करते हैं और जो हमारे मुख्य जो हमने चर्चाएं की हैं पिछले अगर आप देखें 500 मतलब दिनों में, अगर हमने बहुत महत्वपूर्ण हमारी योग कक्षाएं रही हैं मतलब जिनमें हमने जो है चर्चा की है। और जैसे हमने स्वास्थ्य को लेके की है, आहार को लेके की है, मतलब जड़ी बूटी को लेके की है। तो उन विषयों को लेके जो हमारे मुख्य अतिथि थे उन दिनों में उनको भी हम आमंत्रित करें और उन जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो उसको हम चाहते हैं कि वो हमारे बात को जो है कवर करें और रखें सामने कि भाई हम लोग जो है रोज मिलते हैं और इस तरह की चर्चा करते हैं। और ये जो है एक इससे जो है एक मैसेज जाएगा और ये बाहर भी ये बात जाएगी। अभी मतलब ये बात सीमित है, तो अगर ये बात बाहर जाती है तो ये बात खुलेगी और फिर हम अगले चरण में जब हम दोबारा जब करें तो तब हम किसी जो हमारे जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं उन लोग उनको भी हम इसमें जो गूगल मीट में शामिल करें अपनी एक मतलब कुछ समय के लिए कि वो हमारी बात सुने। तो किस तरह से हम जो है अपनी बातों को रखते हैं और रोज हम चर्चा करते हैं और उसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या मतलब जो है इम्पैक्ट उसका है लोगों में, और जो हमारे मतलब जो जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं और जो जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर इस बात को भी अगर हम थोड़ा ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारे कवर करते हैं, जैसे स्वामी जी का जो कवर करते हैं इंडिया टीवी वाले, अगर कोई इस तरह के जर्नलिस्ट हों जो उसको हमारे ज्वाइन करें उस दिन गूगल मीट को कुछ समय के लिए और उन तक ये मैसेज जाए कि हमारे इसका क्या महत्व है इस योगा हर क्लास का, तो वो काफी मतलब जो है जो फर्क करेगा। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी हो सकती है। कई पेपर में जो खबरें छपती हैं उन खबरों में ट्विटर पे अगर अपन उसको डाल दिया जाता है तो वो और हैशटैग करके पीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वगैरह, ये तो उसमें विभाग में पहुंच जाता है और उनको सुनने को मिल जाता है कि दैनिक विभाग कार्यक्रम में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। कोई पेपर में अच्छी खबर बन जाती है और वो उस पर डाल दिया जाता है तो भी वहाँ खबर पहुँच जाती है। और बाकी अन्य तो तरीके अपन ने सुने ही हैं, सदन से सुन भी रहे हैं और भी आ रहे हैं। आदरणीय हमारे रूप सिंह जी, आपका कोई सुझाव हो, आप सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय उमाशंकर जी।